हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज के वीडियो में हम सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से सभी रोग शोक दूर होते हैं और सुख संपत्ति प्राप्त होती है। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। भगवान शंकर परम दयालु हैं और वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी करते हैं। आइए अब सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था तथा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो आपको वह दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों तथा ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार ना कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसके मन में विचार हुआ कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि
विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इनके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया हुआ था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच में जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं कहा और संयम रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने उसके समीप जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी बोले, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहता हुआ उड़ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे प्रताप नगर पहुंचे और वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। जब वहां का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के को तुरंत पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों को बहुत आदर सत्कार किया। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्हें राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे राजकुमारी के शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उसका स्वागत कर उसे अपने घर में ले आया। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सारे दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब सावन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि आज गजानन संकष्टी चतुर्थी है और सोमवार के दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है।
तो इसके साथ ही हम लोग संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। ऋषि बोले, स्वामी कार्तिक, दरिद्र, शोक, रोग, शत्रु, राज्य भ्रष्ट राजा को अपने दुख के नाश के लिए क्या उपाय करना चाहिए? स्वामी कार्तिक बोले, महापुण्यदायक, दारिद्र्य, शोक नाशक, संतान सौभाग्यप्रद उत्तम गणेश जी का व्रत है। इसको युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया था। मैं उसे कहता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संपूर्ण मनोरथों को देने वाले व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में हिमाचल पुत्री पार्वती ने शिव को पति की कामना करके तप किया, परंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से वर्तमान गणेश का ध्यान किया। तब गणेश जी आए। उन्हें देखकर पार्वती जी बोली, शिव जी के लिए मैंने महान तप किया, परंतु शिव जी मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। हे विघ्ननाशक, नारद द्वारा बताए इस व्रत के विधान को मुझसे कहो। तब श्री गणेश जी बोले, हे माता, श्रावण कृष्ण चौथ के दिन को निराहार मेरा व्रत करें और चंद्रोदय के समय मेरी पूजा करें। 16 उपचार से पूजा करके 15 लड्डू श्री गणेश जी को अर्पित करें। 5 लड्डू दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। 5 लड्डू अर्घ देकर चंद्रमा को अर्पण करें और 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। यदि इतनी शक्ति ना हो तो सामर्थ्य के अनुसार करें। भोग लगाकर दही के साथ भोजन करें। प्रार्थना करें, श्री गणेश का विसर्जन करें। गुरु ब्राह्मण को वस्त्र, दक्षिणा, अन्न आदि दें। इस प्रकार जीवन पर्यंत अथवा वर्ष भर इस व्रत को करें। 1 वर्ष पूर्ण होने पर श्रावण कृष्ण चौथ को उद्यापन करें और 108 लड्डू का हवन कर केले के मंडप बनावें। पत्नी के साथ आचार्य को शक्ति के अनुसार अन्न आदि दें। पार्वती जी ने गणेश जी के कहे अनुसार व्रत किया और शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त किया। हे नरेंद्र, आप भी संकट के समय इस व्रत को करें। यह संकट नाशक चौथ व्रत अत्यंत शुभ है। श्री स्वामी कार्तिक जी कहते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को राज्य प्राप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने किया था और राज्य प्राप्त किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला यह व्रत है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।